हमको लगता है हमारी पसंद है, और जो आज पसंद है वो कल नहीं पसंद है। हर अनुभव अनुभोक्ता को अपनी छाप दे जाता है, और उस छाप से तय होता है कि अब आगे कौन सा अनुभव पसंद आएगा और कौन सा। जो तड़प रहा था पानी के लिए, वो रहा ही नहीं जिस क्षण उसे पानी की पहली बूंद मिल गई। जो चीज़ आपको बहुत चाहिए, उसको चाहने वाले आप हैं। जो वस्तु चाहिए वो ये रही। ये चाहत तभी तक है जब दूरी है। अगर वो विषय बस सामने भी आ जाए तो उसके सामने आते ही आप जो पसंद आ रहा है उसके पीछे भग लिए, जो नापसंद है उससे बचने को कहीं चल लिए। बाद में गौर किया तो पता चला बेवकूफ बन गए थे। श्री कृष्ण कह रहे हैं, जो प्रिय के प्राप्त होने पर हर्षित नहीं होते और अप्रिय होने पर उद्विग्न नहीं होते, वे स्थिर हैं, मूर्खता से मुक्त हैं और ब्रह्मस्थ हैं। ये बाहरी लक्षण है बस, ये आखिरी बात है। श्लोक आमंत्रित कर रहा है कि समझा जाए कि इस आखिरी बिंदु तक पहुंचते कैसे हैं। और अगर नहीं समझा गया कि पहुंचते कैसे हैं यहाँ तक, तो जो लक्षण बताया गया है बस उसका जाने अनजाने अभिनय हो जाएगा। या फिर वो लक्षण एक आदर्श बन जाएगा। आदर्श जिनका अगर अभिनय नहीं किया जा सकता तो कम से कम अनुकरण की चेष्टा की जाती है। वास्तविक बदलाव भीतर होता है। वास्तविक घटना भीतर घटती है। और उस वास्तविक घटना के बाद तमाम तरह के लक्षण बिना चाहे बिना मांगे प्रकट हो जाते हैं। प्रिय को सोचकर ठुकराना नहीं पड़ता, अप्रिय हो जाने पर संकल्प करके स्थिर नहीं रहना होता। कुछ घट जाता है भीतर जिसके बाद प्रिय अप्रिय के प्रति दृष्टिकोण ही, बल्कि प्रिय प्रिय की परिभाषा ही बदल जाती है। क्यों कुछ होता है प्रिय, क्यों कुछ होता है अप्रिय? आपको भी कुछ प्रिय होगा, कुछ अप्रिय। आप अपने आप से पूछेंगे साफ साफ क्यों पसंद है, क्यों ना पसंद है, तो शायद बहुत गहरा जवाब न मिले। पसंद गहरी हो सकती है, जवाब का गहरा होना मुश्किल है। कामना गहरी हो सकती है, आपको कामना की गहराई से समझ हो ऐसा होना मुश्किल है। और सिर्फ इसलिए कि कुछ आपको बहुत गहराई से पसंद है, वो आत्मिक नहीं हो जाता। बेहोशी भी गहरी हो सकती है, कोई ज्ञान ही थोड़ी ही गहरा होता।
नींद और सपने भी गहरे हो सकते हैं। कुछ में आ रही है बात। जितना आंतरिक अज्ञान गहरा होता है, उतना बाहरी लगाव गहरा होता है। आंतरिक अज्ञान का मतलब ही होता है ये मान्यता कि दुनिया में बहुत प्रकार की चीजें हैं और इन्हीं से संबंध बनाने में मेरी सार्थकता है। स्वयं को दुनिया के संदर्भ में परिभाषित कर लिया, यही मान्यता अज्ञान है। खुद को न जानना और खुद को संसार जानना या खुद को संसार सापेक्ष जानना बिल्कुल एक ही बात है। खुद को जानने जैसी कोई चीज प्रकृति की साधारण व्यवस्था में होती नहीं है। इतने जीव हैं, जंतु हैं, पशु हैं, मनुष्य हैं, किसी को भी प्राकृतिक रूप से ऐसी कोई प्रेरणा नहीं होती है कि वो अपने ही भीतर जांचे परखे। स्वयं के भीतर उतरना बात ही बड़ी बेतुकी है। इतनी बड़ी दुनिया है, उसमें इतनी सारी चीजें हैं, उनको देखेंगे ना, खुद को क्यों देखें? बड़ा विचित्र सा लगता है। फिर ये देह है, इस देह में इतनी इंद्रियां हैं, ये उपकरण बना ही है संसार को छूने टटोलने के लिए। उपकरण इसलिए थोड़ी बना है कि वो अपनी ही जांच पड़ताल शुरू कर दे। जितनी इंद्रियां हैं सबका संबंध संसार से है। बात तो बड़ी सीधी लगती है। इनका संबंध संसार से है, इनकी रचना ही करी गई है संसार से क्रिया करने के लिए, तो करने दो ना। जिस हेतु ये शरीर, मन, अब हाथ पांव नाक दांत रचे गए हैं, इन्हें इनका प्राकृतिक उद्देश्य पूरा करने दो ना। सब करते हैं, सब जानवर कर रहे हैं, सब दुनिया के लोग कर रहे हैं। जब इस पूरे उपकरण का उद्देश्य ही दुनिया का संसर्ग हो जाता है तो इसकी परिभाषा भी दुनिया से ही जुड़ी हो जाती है। संसार सापेक्ष परिभाषा। जैसे हस्ती के बारे में दो शब्द भी ना बोले जा सके बिना संसार को केंद्र में लाए, ऐसे हो जाते हैं हम। सब कुछ इसी से है, सब कुछ इसी से है। सुख दुख ही इसी से नहीं है, होना ना होना भी इसी से है। अब बहुत तीव्र पसंद नापसंद खड़े हो जाते हैं। जो कुछ
किसी तरह की पूर्णता का एहसास दिलाता है, वो बहुत पसंद होने लग जाता है। और जो कुछ उतरे जैसा लगता है और अधूरा कर जाता है, वो नापसंद होने लगता है। हम्म? कितनी भी तीव्र हो पसंद और नापसंद, उनके केंद्र में बात तो एक छोटी सी बैठी हुई है। मैं संसार सापेक्ष हूं। मेरी सारी अस्थि, नाम, पहचान, परिभाषा दुनिया के संदर्भ में है। हम्म? आत्मावलोकन का अर्थ होता है इस बात के झूठ को पकड़ लेना। जितना ज्यादा स्वयं को देखते जाते हो, उतना ये स्पष्ट होता जाता है कि पसंद नापसंद आते कहाँ से हैं। पसंद नापसंद को आप पूरा समर्थन देते रहें, उसके लिए जरूरी होता है ये मानना कि पसंद की वस्तु उधर है और पसंद करने वाला इधर है। तब बनता है एक रिश्ता जो असली लगता है, एक बॉन्ड। मैं उसे पसंद करता हूँ, मैं उसे प्रिय या अप्रिय मानता हूँ। ठीक है, ऐसे ही कहते हैं ना। और जब आप ऐसे कहते हो तो इस वक्तव्य में बड़ा वजन आ जाता है, क्योंकि इस वक्तव्य के साथ आपने मैं को जोड़ दिया है, और मैं तो वजनी चीज होती है। मेरी पसंद है ना, मेरी पसंद। मैं असली चीज, चीज बाहरी है, मैं भीतरी है। मैं उसे पसंद करता हूँ, और उसे पसंद करने के मेरे पास वाजिब कारण है। उसको पसंद करूंगा तो जिंदगी बेहतर हो जाएगी, वगैरह वगैरह, जो भी मुझे लगता है। खुद को देखने का मतलब होता है एक बड़ी विचित्र चीज को जानना। वो ये कि इस रिश्ते में जो दो हैं, उनमें से सिर्फ एक बाहरी नहीं है, दोनों बाहरी हैं। एक भीतरी हो एक बाहरी हो तब तो पकड़ और मजबूत हो जाती है। मैं उसे पसंद करता हूँ, मैं भीतर से आएगा, हाथ बढ़ाएगा और उधर की चीज को ऐसे पकड़ लेगा। आत्मावलोकन माने देखना कि ये जो पसंद करने वाला है ये भी बाहर से ही आया है। पसंद करने वाला भी भीतरी नहीं है। कि तुम सोच रहे हो कि वो जो बाहर विषय है उसको तुमने पसंद किया। तुम्हें क्या याद नहीं है कि बाहर का कोई विषय है जिसने तुमको किसी को पसंद करना सिखा दिया। कि तुम स्वतंत्र हो ही नहीं अनुभव लेने के लिए। जिन अनुभवों के भोक्ता होने का तुम दावा करते हो, तुम उनके भोक्ता नहीं हो, तुम उनकी निर्मित हो। कि अनुभवों से ही तुम्हारा निर्माण हुआ है। अनुभव माने जो भी तुम पर प्रभाव पड़ते गए। आज जिस चीज को पसंद करने की बात कर रहे हो,
उसको पसंद करना है, ये बात भी किसी अनुभव ने ही आकर तुम्हारे ऊपर छाप दी। हमेशा से थोड़ी ही पसंद करते थे। कुछ भी हमेशा से पसंद नहीं था, कुछ भी हमेशा ही नापसंद नहीं था। आज एक अनुभव हम कहते हैं कि सामने कुछ आया और हमें पसंद आया। सामने कुछ है और वो हमें पसंद आया। इसके पीछे का एक अनुभव है जिसने तुमको पसंद करना सिखाया। अगर पीछे वाले अनुभव ने तुम्हें पसंद करना सिखाया नहीं होता तो आज जो पसंद आया है वो पसंद आया नहीं होता। यहां पर सिखाने से अर्थ लर्निंग नहीं है, इन्फ्लुएंस है। हम्म? पीछे काल में, पहले अगर कुछ ऐसा हुआ नहीं होता जिसने किसी को पसंद करना सिखाया नहीं होता तो आज जो पसंद आ रहा है वो पसंद आया नहीं होता। और ये प्रक्रिया थम नहीं गई है। हर घटना आपको एक अलग नया आकार दे रही है। हर अनुभव अनुभोक्ता को बदल रहा है। कोई अनुभव नहीं होता जिससे आप रगड़ खाए बिना निकल जाए। हम सोचते हैं अनुभवों से हमारा रिश्ता ऐसा है जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं, सामने से कोई और गाड़ी आ रही है, दोनों गाड़ियां एक दूसरे के बगल से निकल गई, ऐसे में दोनों गाड़ियां जैसी पहले थीं वैसे ही अगल बगल से निकलने के बाद रह जाती हैं। हमारी ड्राइविंग ऐसी नहीं है। हमारा ऐसा है कि अनुभव नाम की जो गाड़ी जा रही है, अनुभोक्ता नाम की, सामने से विषय नाम की जो गाड़ी आ रही है, जब ये अगल बगल से गुजरती हैं तो एक दूसरे को रगड़ती हैं। तो हर अनुभव अनुभोक्ता को बदल देता है। हर अनुभव अनुभोक्ता को अपनी छाप दे जाता है। और उस छाप से तय होता है कि अब आगे कौन सा अनुभव पसंद आएगा और कौन सा नापसंद होगा। खेल चलता रहता है, समय बीतता रहता है। समय, ऊर्जा व्यर्थ होते रहते हैं। हमको लगता है हमारी पसंद है, और जो आज पसंद है वो कल नहीं पसंद है। क्योंकि हर दिन नए अनुभव होते हैं तो हर दिन अनुभोक्ता बदल जाता है। बस जो आज पसंद आ रहा है, अनुभोक्ता कहता है इस पे सारी अपनी जिंदगी, सारी ऊर्जा निछावर कर दूंगा, सब कुछ इसी को दे डालूंगा। हम्म? दे भी डालता है, लेकिन दे डालने के कारण ही वो बदल जाता है। जब बदल जाता है तो अनुभव के विषय से जो उम्मीद रखी थी वो तो और पूरी नहीं हो सकती ना। समझ में आ रही है बात? उदाहरण देता हूँ।
जैसे कोई किसी पार्टी में जाने के लिए बहुत समय लगाकर बड़ी मेहनत करके सजे बजे, इतना समय लगा दिया कि गाड़ी छूट गई। गाड़ी छूट गई और पार्टी है 10 किलोमीटर दूर। पहले ही देर कर दी थी तभी तो गाड़ी छूटी, और अब गाड़ी भी नहीं है। तो ये पैदल चलते, लुढ़कते पुढ़कते, थोड़ा दौड़ते पहुंच रहे हैं पार्टी तक। तो क्या हाल हो गया इनका। उम्मीद थी पार्टी का अनुभव लेने की, लेकिन उस अनुभव को लेने की प्रक्रिया में ही अनुभोक्ता की दशा बदल गई। अनुभोक्ता की दशा बदल गई। इसलिए अनुभव कभी भी वो निकलता ही नहीं जैसी आपकी उससे उम्मीद थी। अनुभव लेते ही आप वो रह ही नहीं जाते जो अनुभव लेने से पहले थे। एक और उदाहरण समझिएगा। आप प्यासे हैं, आपके सामने पहली ग्लास जब आती है तो उसको कैसे तड़प के पीते हैं, दूसरी आती है उसको भी पी जाते हैं, तीसरी आते आते अब एक थोड़ा ठंडा पड़ा है तो उसको थम थम के पीते हैं, और चौथी आती है तो उसको मना ही कर देते। तो ये जो प्रक्रिया है ये क्या सिर्फ 4 चरणों में घटी होगी या 400 चरणों में। आप बिल्कुल प्यासे थे तब आप पानी की ओर कैसे देख रहे थे, अमृत, ठीक। और जब चौथी ग्लास आई तो आपने खुद ही अमृत को ठुकरा दिया। पर यहाँ आपको उसके 4 चरण दिखाई दे रहे हैं कि पहली ग्लास में बहुत आनंद था, दूसरी भी जल्दी से पी ली, तीसरी में थम थम के पिए और चौथी ठुकरा दी। ये क्या 4 बार में हुआ होगा या 400 बार में या 4000 बार में। पानी के प्रति रुख में बदलाव पहली और दूसरी ग्लास के ही बीच में थोड़ी आया था, वो तो पहले और दूसरे घूंट के बीच में आ गया था। पहली और दूसरे घूंट के बीच में ही थोड़ी आया था, पहली और दूसरी बूंद के ही बीच में आ गया था। पहली बूंद ने ही अनुभोक्ता को बदल दिया था। जो तड़प रहा था पानी के लिए वो रहा ही नहीं जिस क्षण उसे पानी की पहली बूंद मिल गई। उसकी पहचान तड़प थी और तड़प थोड़ी कम हो गई तो पहचान बदल गई ना, बदल गई ना। पर हम कहेंगे नहीं, प्यास पहली और दूसरी ग्लास के बीच में थोड़ी शांत हो गई, और दूसरी और तीसरी के बीच में और शांत हो गई, तीसरी चौथी के बीच में एकदम ही शांत हो गई। वो हमने यूनिट, इकाई किसको बनाया है, ग्लास को। तो यूनिट को हम क्या कर सकते हैं, छोटा। और यूनिट को आप छोटा करते जाओ तो पता चलेगा कि जिसको प्यास है वो ग्लास दर ग्लास नहीं, बूंद दर बूंद बदल रहा है। छोटे से छोटा अनुभव अनुभोक्ता को बदल रहा है, बस पता नहीं चलता। लेकिन पता ना चलने से क्या हो गया, बदलाव तो हो ही रहा है। हुँ? जो चीज आपको बहुत चाहिए उसको चाहने वाले आप हैं, जो वस्तु चाहिए वो ये रही विषय। ये चाहत तभी तक है जब दूरी है। अगर वो विषय बस सामने भी आ जाए तो उसके सामने आते ही आप बदल जाते
अब आप वो हो ही नहीं जिसको ये चीज बड़ी कशिश से चाहिए थी। दूर थी तो लगता था कि मिल जाए तो क्या होगा, सामने आते ही आप बदल गए। आपके बदलते ही आपके मन में इस वस्तु का जो अर्थ है वो बदल गया, तो रिश्ता ही बदल गया। वहां से कुछ मिल जाएगा। आत्मज्ञान का अर्थ होता है इस बात को अपने साथ 100 बार होते देखना, इतनी बार होते देख लेना कि कोई शक ही ना बचे कि फिर से होगी। इतनी बार होते देख लेना कि ऊब जाओ इसके होने से, ये तो फिर वही होने जा रहा है। यही तो होता है। किसी प्रक्रिया को बस 1-2 बार ही होते देखो तो आदमी खुद को ये ढांढस बंधा लेता है कि 1-2 बार ही होती है, बीच बीच में ही होती है, अपवाद स्वरूप होती है, कभी होती है कभी नहीं होती है। पर कोई व्यक्ति अगर किसी प्रक्रिया को अपने भीतर दिन में 40 बार होता देखे तो फिर खुद को धोखा देने की संभावना कम हो जाती है। तो जब देखो यही तो हो रहा होता है, जब देखो यही एक ही चीज चल रही होती है पूरी जिंदगी, और किसी चीज का नाम नहीं है। जो पसंद आ रहा है उसके पीछे भग लिए, जो नापसंद है उससे बचने को कहीं चल लिए। तो बाद में गौर किया तो पता चला बेवकूफ बन रहे थे। जिसने इस प्रक्रिया को अपने भीतर लगातार बार बार घटते देखा होता है वो फिर इस प्रक्रिया के साथ तादाद में रोक देता है। प्रक्रिया नहीं रोक देता, तादाद में रोक देता है। प्रक्रिया चलती रहती है। रसायनों पर किसी का बस नहीं चलता। सोडियम हाइड्रोक्साइड से बोलोगे कि एसिडिक हो जाओ तो वो अनुग्रह नहीं कर देगा आपके ऊपर। प्रक्रिया चलती रहती है। आप उस प्रक्रिया को ऐसे देखते हो कि वाह रे भोंदू, फिर चल रहा है, चलने दो। इतना ज्यादा देख लेते हो कि वो ऐसा हो जाता है जैसे बैकग्राउंड नॉइस, जिस पर आपको कोई ध्यान देना नहीं है। ये लोग उसको व्हाइट नॉइस बोलते हैं। व्हाइट नॉइस बोलते हो ना, चल रही है, क्या ध्यान देना है। वो हर समय होती है, हर जगह होती है और ऑब्जेक्टिव नहीं होती है। ऑडियो वीडियो वगैरह में तो ऑब्जेक्टिव होती है। आप कह सकते हो कि इतनी है, इतने डेसिबल है, इतनी वाइट नॉइस है। यहाँ खोपड़े में जो होती है वो सब्जेक्टिव होती है, माने हम पर आश्रित होती है। माने वो उतनी ही जोर से सुनाई देगी जितना आप उसको ध्यान दे रहे हो। तो ये रुचि अरुचि ये सब प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, पर उनका महत्व तो उतना ही होता है जितना आप निर्धारित करते हो। प्रक्रियाएं चलती रहेंगी। प्रक्रियाएं शून्यवत हो सकती हैं, शून्य कभी नहीं हो जाती। ने कहा ना, रसायन अपनी प्रकृति नहीं त्याग सकते। हाँ, आप रसायन से अपने संबंध को जरूर सुधार सकते हो। जिसने अपनी ही पसंद नापसंद, रुचि अरुचि, कामना और भय के खेल को देख लिया, उसने बस कोई छोटी मोटी आंतरिक उपलब्धि नहीं कर ली। उसने बस कोई मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट नहीं कर लिया। उसने वो कर लिया जो समूचे अध्यात्म का सार है। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वो स्थिर बुद्धि हो गया, मूढ़ता का अतिक्रमण कर गया
और बाप रे बाप, ब्रह्मस्थ ब्रह्मविद हो गया। पर ये सब करना, ये हो जाना कोई पारलौकिक बात नहीं है। इसके लिए किसी विशेष साधना का मार्ग नहीं बता रहे हैं। बहुत छोटी सी चीज कह रहे हैं कि कुछ पसंद आता है, कुछ नापसंद होता है, किसी चीज की ओर भगे चले जाते हो, किसी चीज से दूर भगे चले आते हो। बस वहीं देख लो मामला क्या है, तुम ब्रह्मविद हो गए। इतना आसान। असली आदमी, वास्तविक ज्ञानी की पहचान ही यही है। वो आकाश का रास्ता जमीन से दिखा देता है। नहीं तो बहुत अजीब हो जाएगा ना, कि जो जमीन पर बैठा है उसको आकाश का रास्ता बताया और नक्शा भी सारा आकाश का ही है। जो जमीन का है उसका नक्शा भी कहाँ का होना चाहिए? जमीन का ही होना चाहिए ना। जो आपकी दुनिया है, आपकी खुशियां हैं, आपके डर हैं, क्यों ना उन्हीं के माध्यम से ब्रह्म का शोध किया जाए। अध्यात्म से सर्वे कुछ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अपनी ही बात है, कहीं और जाके कुछ नहीं तलाशना है। ये रही हस्ती, ये रहा शरीर, ये रही इंद्रियां, भावनाएं, विचार, सब अपने ही तो है, घर की खेती। तो इससे ज्यादा सरल और एक्सेसिबल और क्या हो सकता है? दो निशानियां पकड़ लीजिएगा, जहां समझ जाइएगा कि अध्यात्म नहीं है और कुछ होगा। पहला, जहां जटिल किया जा रहा हो। दूसरा, जहां दूरस्थ बनाया जा रहा हो। न जटिल है, न दूर का है। अति सरल, अति निकट। कोई भारी ज्ञान नहीं चाहिए। भारी से भारी ज्ञान को भी जो निष्पक्ष परख सके, वो ईमानदारी चाहिए। हुँ? ब्रह्म को लेकर के कितनी बड़ी बड़ी बातें हैं। अरे, ब्रह्म से पेट नहीं भरता तो फिर पार ब्रह्म, परम ब्रह्म, ब्रह्म की भी 8-10 कोटियां। और उस ब्रह्म को श्री कृष्ण हमारे लिए कितना उपलब्ध बनाए दे रहे हैं। सामने है, भीतर है। प्रिय क्या होना जिसको बहा नहीं ले जाता, प्रिय का होना जिसको रुला नहीं जाता, वो ब्रह्मस्थ है। लेकिन हमने आरंभ में ही कहा था कि प्रिय अप्रिय दोनों को हल्के में लेना, ये लक्षण होता है, ये परिणाम होता है। कारण क्या होता है?
आत्मज्ञान। आत्मज्ञान का परिणाम होता है समता, समदर्शिता। आत्मज्ञान नहीं हो तो समदर्शिता भी पाखंड है। आत्मज्ञान नहीं हो तो सम होना, जानते हो कैसा हो जाता है? ये मुनिवर 12 महीने एक ही वस्त्र में रहते हैं। तो क्यों? ये समस्थित है। ये सचमुच ऐसे ही है। फिर देखो, गर्मी हो कि जाड़ा हो कि बरसात हो, मुनिवर सब में समभाव से रहते हैं, तो इसीलिए एक ही वस्त्र में रहते हैं। ये नहीं है समता। जब बिना आत्मज्ञान के समता चाही जाती है, तब समता इस प्रकार के नादान रूप ले लेती है। या कि ऐसी समता के आप तो आध्यात्मिक है ना, तो छोटी छोटी बातों पर इतना हंसते क्यों हैं? हंसना फिर भी चल जाता है, क्योंकि आनंद शब्द जुड़ा है अध्यात्म से। आप तो आध्यात्मिक है ना, आप रोते क्यों पकड़े गए? या कि आप तो आध्यात्मिक है ना, तो सम होकर बैठिए। आप हिलते क्यों पकड़े गए? सम को इन छोटी बातों में बांधना इस बात का प्रमाण है कि समता सतही है। ये समता आत्मज्ञान से नहीं आ रही, बस ऊपर से ओढ़ ली गई है। जब समता ऊपर से ओढ़ ली जाती है तो उसमें फिर यही सब बड़ा विशेष हो जाता है। एक कपड़ा पहनना, न ज्यादा मुस्कुराना, न ज्यादा उदास हो जाना। वास्तविक समता इसके बिल्कुल विपरीत है। वास्तविक समता कहती है कि बाहर बाहर जो ये खेल चल रहा है, जब इसका मुझ पर कोई असर पड़ना ही नहीं है, तो इस खेल को जोरों से चलने दो ना। हम्म। ज्ञानी जी की तो छवि खराब हो जाएगी अगर रोते पकड़े गए या बहुत हंसते पकड़े गए, क्योंकि उनके बारे में प्रचलित है कि समस्थित है। जो वास्तविक ज्ञानी है वो कहता है, जब बाहर के रोने से, हंसने से, आने से, जाने से, सुख से, दुख से मुझ पर कोई अंतर पड़ता ही नहीं, तो बाहर का खेल जरा झूम के चले में क्या है? वो फिर आम आदमी जैसा ही, बल्कि आम आदमी से ज्यादा अपने आप को अनुमति दे देता है प्रकृतिस्थ हो जाने की। तो लगाम लगानी क्यों है? प्रकृति जब मेरे लिए अब खतरा ही नहीं, तो प्रकृति पर अंकुश कसना क्यों है? जब प्रिय बहुत प्रिय होता है, तो उस प्रियता के विरुद्ध अनुशासन धारण करना पड़ता है। डर जाते हो, इतना जबरदस्त खिंचाव है, कहीं ये खिंचाव मुझे खा ना जाए, तो अनुशासन करते हो, बंधन लगाते हो, एक बाड़ खड़ी करके उसके पीछे खुद को छिपाते हो।
अगर अपने आप को रोका नहीं तो न जाने क्या हो जाएगा। गुलाब जामुन का पूरा डब्बा ही एक ही बार में ना खा जाऊं। ज्ञानी को अपने ऊपर किसी तरह के प्रतिबंध की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि प्रिय अप्रिय का खेल भी जब तक मात्र प्राकृतिक है तब तक वो स्वयं ही प्राकृतिक सीमाओं में ही रहता है। ये खेल भी उपद्रव तब बन जाता है जब उससे अहंकार जुड़ जाता है। अहंकार नहीं जुड़ा तो खेल चलता रहता है। ज्ञानी उस खेल को न बढ़ाने जाता है न रोकने जाता है। आत्मा के लक्षणों को धारण करना, पहली बात तो आपको आत्मस्थ कर नहीं देगा। दूसरी बात, आपको झूठा भरोसा दिला देगा कि आपको वो मिल गया है जो मिला है नहीं। इसलिए जानने समझने वाले लक्षणों से अपने आप को दूर रखते हैं। प्रतीकों को नासमझी का प्रमाण मानते हैं। प्रतीक धारण नहीं करते। कहते हैं कि अगर सचमुच कुछ है भीतर तो हमारी हस्ती, हमारी बात, हमारी सांस, सब उसका जीवंत प्रतीक है। कोई एकाध प्रतीक क्या धारण करें। और जिनके पास हस्ती के रूप में जीवित प्रतीक नहीं होते, उनकी मजबूरी हो जाती है जड़ प्रतीकों को धारण करना। हम्म? समदर्शिता के भी जड़ प्रतीक हो सकते हैं, उनसे बचिएगा। प्रिय अप्रिय में एक रहने का अर्थ ये नहीं है कि न प्रिय को होने दो न अप्रिय को होने दो। प्रिय अप्रिय में एक रहने का अर्थ ये है कि न प्रिय को रोकते हैं न अप्रिय को रोकते हैं। दोनों में से कुछ भी इतना महत्वपूर्ण अब है नहीं कि उस पर अपनी ऊर्जा लगाई जाए। और झूठ नहीं बोलते, पाखंड नहीं करते। कुछ प्रिय है, वो हो रहा है तो स्वीकार कर लेंगे। प्रिय है, मौसम अच्छा है, प्रिय मौसम है, सुहाना मौसम है, बिल्कुल कहेंगे कि मौसम बहुत अच्छा है। और 48 डिग्री हो रहा है, लू बह रही है, अप्रिय लग रहा है, बिल्कुल कहेंगे पसंद नहीं आ रहा। लेकिन दोनों ही स्थितियों में जो जरूरी है वो होता रहेगा, काम नहीं रुकेगा। मौसम बहुत अच्छा है, इस कारण से काम रोका जा सकता है। 5-6 बजते हैं और शुभंकर बोलना शुरू कर देते हैं कि ये देखिए, इवनिंग एंजॉय करने लग गए। क्यों? क्योंकि मौसम अच्छा हो गया है। थोड़ा चलो कुछ घूमा टहला जाए, कहीं बैठ जाए। मौसम अच्छा है, ये काम ना करने का बहाना है। मौसम बुरा है, ये भी काम ना करने का बहाना है। इतनी गर्मी है,
चलो नहा धो के थोड़ी देर सो लेते हैं, फिर देखेंगे। हम्म। अब 3 उदाहरण इसमें ले लीजिए। संसारी क्या करेगा, जो अभी बताया, कि मौसम अच्छा है तो भी आत्मा को भूल जाएगा। मौसम इतना अच्छा है, कौन आत्मा वगैरह याद रखे, अभी मौज करते हैं। मौसम बुरा है तो भी आत्मा को भूल जाएगा, ये संसारी हो गया। पाखंडी क्या करेगा, उसका आत्मा से कभी कोई लेना देना है ही नहीं, उसका तो सारा जोर प्रदर्शन पर है। तो जब मौसम अच्छा होगा, कहेगा क्या अच्छा है, कुछ भी नहीं अच्छा है, बिल्कुल कुछ अच्छा नहीं। और 2-4 लोग मिल जाएं जो कह रहे हो कि कितनी खूबसूरत शाम है, लेकिन शाम में क्या खूबसूरत होता है। ऐसी शामें कितनी आई, कितनी चली गई। गोल घूम रही है पृथ्वी। हम्म। एक कोण से सूरज की किरणें पड़ रही हैं, उसको तुमने शाम बोल दिया। कुछ नहीं है शाम में। वैसे गर्मी बहुत हो गई होगी, और कोई परेशान हो रहा होगा, बाप रे बाप कितनी गर्मी है। क्या गर्मी है, कोई गर्मी नहीं। अरे गर्मी तो बिग बैंग के समय पर थी, ये कोई गर्मी है। गर्मी जाननी है तो सुपरनोवा में जाओ, ये कोई गर्मी है। ये कौन है, ये पाखंडी है। भीतर से ये पूरी तरह हिला हुआ है, पर भीतर से तो इसको कभी कोई मतलब होता ही नहीं। इसका सारा ध्यान बस किस पर होता है, प्रदर्शन पर। और प्रदर्शन इसको ये करना है कि हम में समता के सारे लक्षण मौजूद हैं। इसका लेना देना बस लक्षणों और प्रतीकों से है। और ये मौके खोजता है कि जहां दूसरे लोग कुछ प्रिय अप्रिय पा रहे हों, वहां मैं और दिखा दूं कि मुझे तो ना कुछ प्रिय है ना अप्रिय है। हम्म? संसारी हो गया, पाखंडी हो गया। अब आता है ज्ञानी, सहज मनुष्य। वो क्या कहेगा, मौसम अच्छा है, मौसम बहुत अच्छा है, चलो अच्छे मौसम में काम करते हैं। मौसम इतना अच्छा है, चलो काम। बिल्कुल स्वीकार करेगा कि बाहर क्या चल रहा है, क्योंकि बाहर जो भी चल रहा है उससे उसे कोई खतरा नहीं है, क्योंकि मौसम इतना अच्छा है। चलो बाहर वहां वॉक करते करते काम करते हैं, कहीं खुले में बैठ जाते हैं, काम करते। तो मौसम बुरा है, वो फिर स्वीकार करेगा, कहेगा हाँ मौसम बहुत बुरा है, चलो कमरा बंद कर लो, थोड़ा ठंडा कर लो, पर्दे वर्दे बंद करो, अब काम करते हैं। बात समझ में आ रही है। क्यों न माने कि सुख है और दुख है, क्यों ना माने कि पसंद है और नापसंद है, जब हमें पता है कि पसंद नापसंद के बीच भी हमें तो अडिग ही रहना है। क्यों ना माने कि अच्छा लगा बुरा लगा, चोट लग गई, खुश हो गए या हर्ट हो गए, क्यों ना मान ले, क्योंकि पता है चोट कितनी भी लग जाए, हम हैं तो वही जो हमें होना है। बहुत लोगों को ये मानने से बड़ी तकलीफ होती है कि कोई उन्हें आहत कर गया, उनके लिए कमजोरी की निशानी नहीं है, कमजोरी की निशानी नहीं है। जिसको पता है अच्छे से कि भीतरी तौर पर वो आहत हो ही नहीं सकता, वो एकदम मान लेगा कि हाँ मैं आहत हो गया। कहाँ से, बाहर से। और बाहरी तौर पे तो आहत हो ही जाते हैं, इसमें क्या है। अभी अचानक कोई पटाखा ही बज जाए वहां कोने में,
तो हम सभी लोग उचक नहीं पड़ेंगे ऐसे एक पल को। तो ढोंग क्या करना है? हुँ? दो चार समाधि वीर होंगे, उनकी बात नहीं कर रहा। मैं तो साधारण आदमी हूँ, तुम पटाखा बजा दोगे तो मैं तो उछल जाऊंगा। लेकिन पता है कि उछलने के बाद फिर इसी कुर्सी में गिरूंगा और सत्र फिर आगे बढ़ेगा। तो ढोंग क्यों करे? मान ही लिया, हाँ पटाखा बजा था, उछल गए थे, वापस गिरे पट से और सत्र फिर चालू हो गया। उछालने पर तुम्हारा हक था, सत्र चलाने पर हमारा हक है। दोनों ने अपने अपने हक का काम करा। कोई नहीं बैठा है जो प्रकृति की क्रियाओं से अछूता रह जाएगा, और कोई नहीं बैठा है जो प्रकृति की क्रियाओं को रोक सकता हो। न रोका जा सकता है, न उससे अस्पर्शित रहा जा सकता है। कोई कह दे मैं बिल्कुल अस्पर्शित हूं, उससे कह दो फिर तुम पत्थर हो। हुँ? 5 लोग साथ के थे, मर गए, एक आंसू भी नहीं आ रहा, अस्पर्शित हैं, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम कहेंगे नहीं, 5 अभी मरे हैं, एक उनसे पहले मर चुका है। तुम्हारे साथ के 5 लोग हैं और तुम्हारे पास उनके लिए एक आंसू नहीं। तुम आध्यात्मिक नहीं हो, तुम जड़ हो। हुँ? हम रोएंगे, पर रोते रोते भी स्थिर रहेंगे। श्री कृष्ण का आज जो यहाँ पर शब्द है वो है स्थिर बुद्धि। हम रोएंगे, हम गिरेंगे, हम फिसलेंगे, हम विचलित होंगे, हम भटकेंगे, हम इंसान हैं। हम सारे विचलन के बीच भी, हम सारे भटकाव के बीच भी, हम भ्रम के बीच भी और आंसू के बीच भी स्थिर रहेंगे। आंसू सुखा नहीं देने हैं, और इंसान हो, इंसान ही बन के रहना है। न तो देवता बनने की कोशिश करो, न पत्थर। देवताओं को श्री कृष्ण नहीं कह रहे हैं कि ब्रह्मविद हो जाओगे। जिसका विचलन हो सकता है उसको ही ब्रह्मस्थ होने की संभावना भी है। पत्थर का कोई विचलन नहीं हो सकता, पत्थर के कोई आंसू नहीं फूटते। तो पत्थर को फिर कृष्ण ये भी नहीं बोल रहे कि ब्रह्मस्थ हो जाओगे। मुक्त होने के लिए देवता नहीं होना पड़ता, मुक्त होने के लिए पूरा इंसान होना पड़ता है। पूरा इंसान जो जीवन के हर अनुभव से संवेदनशीलता से गुजरे, जिसको अनुभवों से न तो आसक्ति हो न ही डर। और जब एक प्रकार के अनुभव से आसक्ति होती है ना, तो उसके विपरीत अनुभव से डर आ जाता। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब 5 लोग मेरी तारीफ करते हैं। उस सामाजिक प्रशंसा से जिसको आसक्ति होती है उसे बड़ा डर लगता है कि कहीं 5 लोग मेरी निंदा ना कर दें। जानवर भी इस मामले में हमसे भले होते हैं।
उन बेचारों के अनुभवों का दायरा बहुत व्यापक नहीं होता, पर जितना होता है कम से कम वो उतने में घबराते नहीं है। मैं एक समय पर ये जानवरों के वीडियोस, जो ये डॉक्यूमेंट्रीज नहीं आती हैं टीवी पर, काफ़ी देखा करता था। तो पता नहीं वो चैनल भी है कि नहीं है, 25 साल पहले। इसमें एक चिड़िया है, वो जाके गैंडे के मुंह के अंदर बैठ रही है। एक दूसरी चिड़िया है, वो मगर के दांत में चोंच डाल रही है। एक पता नहीं कौन सा है, नाम नहीं पता, खोजिएगा। उसका काम ही यही होता है। अच्छा मोटा सा होता है, जैसे खरगोश से दूनी आकार का, दिखता भी ऐसा ही है। वो एकदम नालायक सी उसकी शक्ल होती है, ऐसे 2 दांत दिखाता है। हाँ, नहीं कुछ और। वो जाके वहीं मगरमच्छों के ही पास बैठा करता है। तो हाँ, स्नेल, स्नेल, स्नेल नहीं, वो काफी फ्लैशी सा, जैसे खरगोश होता है ना, ऐसे गोल गोल मुलायम सा है। और उसका मुंह भी थोड़ा वैसा ही है। तो ये सब मैं देखता था, वो कहता था इन्हें डर नहीं लग रहा, इन्हें डर नहीं लग रहा, ये अपना कर रहे हैं। हालांकि वो बहुत अनुभव नहीं ले सकते। आप उसको आप मूवी दिखाओगे तो उसका अनुभव थोड़ी ले पाएगा, वो समझ भी नहीं आएगा स्क्रीन में क्या हो रहा है। पर जितना भी उनकी संरचना उनको अनुमति देती है, उतने में वो पीछे नहीं हटते। इंसान अकेला है जो न जाने कितने अनुभवों से गुजर सकता है, और इन अनुभवों से अगर वो सही से गुजर ले तो अनुभवों से मुक्त हो जाएगा। पर इतना डरते हैं हम अनुभवों से, एक छोटे से ऐसे वृत्त में खुद को कैद कर लेते हैं। कहते हैं नहीं 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 नहीं, कुछ चीजें पसंद की हैं और समाज से स्वीकृत है, उन्हीं को बार बार दोहराओ। तो अनुभव के लिए समय तो उपलब्ध है, 80 साल जी रहे हो, पर वो 80 साल किया क्या है? वही 8, 10, 20 तरीके के जो अनुमत, अलाउड, सैंक्शनड अनुभव हैं, उन्हीं को। कौन सी फिल्म पसंद है? हाँ, टाइटैनिक। ये 500 बार देखें, तो क्या होगा? मुझे पता नहीं, केट विंसलेट है अभी। एक ही अनुभव इतनी बार दोहराओगे तो शक्ल फिर ऐसी हो जाएगी ना। भले ही अपने आप में मूवी बहुत सुंदर हो, पर कितनी बार दोहराओगे, उसका भी अपमान है। एक कलाकृति है, वो भी चाहती है कि उसको एक नएपन, ताजगी के साथ देखो। हमने यही करा है, ठप्पा लगा के कि क्या पसंद है, क्या अच्छा है, क्या स्वीकृत है, उसको कर दिया है। और बाकी चीजें खतरनाक हैं, उधर मत चले जाना। और इन दोनों ही स्थितियों में अहंकार को इससे जोड़ दिया और इससे भी जोड़ दिया। अब मुक्ति कहाँ से मिलेगी? 100 तरीके के अनुभव जिनको वर्जित कर दिया, उनको वर्जित करना मुक्ति थोड़ी कहलाता है। किसी चीज को वर्जित करके उससे मुक्त हो जाते हो क्या?
किसी चीज को वर्जित करके उससे मुक्त हुए आज तक क्या? उसको जान करके उससे मुक्त हुआ जाता है ना। वर्जना से भी मुक्ति नहीं होती और भोगने से भी नहीं होती, उल्टा मत चले जाना। ये पर जान के मुक्ति होती है। और जानने के लिए वो जो वर्जित विषय है या जो भी है, नापसंद का विषय है या डरावना विषय है, उसके निकट तो जाना पड़ेगा ना। इसको भोगना नहीं बोलते हैं। इसको भोगने और जानने में एक चीज कुछ हद तक तो साझी है। क्या? पास तो जाना ही पड़ेगा ना। हाँ, नियत का अंतर होता है। भोगने वाला भी लगेगा कि अब आप इसको मैं प्यासे की तरह उठाऊं और इसको मैं एक रिएजेंट की तरह उठाऊं। हम्म। मैं केमिस्ट हूं और मैं इस पर एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूं। ये मेरे लिए पानी नहीं है, H2O है। दोनों ही स्थितियों में ऐसा लगेगा कि पास तो ला ही रहे हो, पर क्यों ला रहे हो पास? और बहुत अगर सामने वाले के प्रति जवाबदेही रखोगे तो बड़ा डर लगेगा कि इसको अपने पास ला रहा हूं, किसी ने देख लिया तो क्या सोचेगा? क्या सोचेगा बोला? और ये भी नहीं है कि जिनको वर्जित कर देते हो या जिनसे दूरी बना लेते हो वो दिमाग से हट जाते हैं। कभी हटते हैं क्या? सबसे ज्यादा दूरी उदाहरण के लिए अपने दुश्मनों से बना लेते हैं। वो दिमाग से कभी हटते हैं? फलाने वर्ग के लोग या जाति के लोग या फलाने धर्म के लोग वर्जित हैं। इनसे मिलना जुलना खाना पीना वर्जित है। संबंध बनाना तो एकदम ही वर्जित है। और फिर वही लोग दिमाग में चढ़े रहते हैं, नाचते। ये कितनी अजीब बात है। हम जिनको अपना दुश्मन बोलते हैं, जिन लोगों को अपनी दुनिया से वर्जित करे हुए हैं, उनके बारे में हम कितना कम जानते हैं। सोचना। कितना कम जानते हैं। कभी मौका मिले ना कि अनुभव लेने के लिए ही सही कहीं जाने को मिल रहा है, उस जगह जाना जिस जगह को बिल्कुल घृणा करते हो। ताज्जुब होगा इतने किस्से मैंने बुने कैसे थे। हम बिल्कुल नहीं जानते उनको जिनको हम घृणा करते हैं, और हम बिल्कुल नहीं जानते उनको जिनको हम पसंद करते हैं। इसीलिए जिनको पसंद करते हो जब उनका साथ मिल जाता है तो रिश्ता टूटने लगता है, क्योंकि वो वैसे हैं ही नहीं जैसा सोचे बैठे थे। ज्ञानी माने वो जो जीवन से कतराता नहीं बिल्कुल, और इसीलिए बेवकूफ बनता नहीं बिल्कुल। बिना हिचक के वो प्रिय के पास भी चला जाता है, बिना हिचक के वो अप्रिय के पास भी चला जाता है। और इसका अर्थ ये नहीं है कि प्रिय का उस पर कुछ प्रभाव नहीं है या अप्रिय का नहीं है। प्रिय कहते ही ये तो तय हो गया ना कि उसका प्रभाव है, पर प्रभाव के रहते हुए भी वो निकट जाता है। वो ये खतरा उठाता है कि निकट जाऊं तो शायद अब ये प्रिय न लगे, वो फिर भी जाता है। ये ईमानदारी है, यही अध्यात्म के केंद्र में होती है। कोई चीज आपको बहुत पसंद है खाने की, आपने उसका डब्बा खरीदा, लेबल पढ़ने मन करता है क्या? करता है?
पता नहीं क्या लिखा हो। खासकर अगर कोई वेट कॉन्शियस है, डाइटिंग कर रहा है, पढ़ना चाहते हो क्या लिखा है इस पे? क्या पता कैलोरी भी लिखी हो। बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं हमने दूध वगैरह छोड़ दिया है, पर वो अपना काम बस वो जो ग्रीन डॉट होता है उससे चला लेते हैं। खासकर अगर चॉकलेट वगैरह हो, क्योंकि चॉकलेट में जैसे ही इंग्रेडिएंट्स में जाओगे 80-90% संभावना है कि वहां लिखा होगा मिल्क सॉलिड्स, भले ही डार्क चॉकलेट हो। तो इससे अच्छा ये है कि जो प्रिय होता है उसके निकट जाने का मन नहीं करता। जो प्रिय होता है उसके निकट जाने का मन नहीं करता। ज्ञानी पाखंड नहीं करेगा, वो कहेगा चॉकलेट प्रिय है, और फिर कहेगा लेबल पढ़ ले, और लेबल में कुछ लिखा है तो कहेगा छोड़ो, या पूछ लेगा कि भाई दूसरी है कोई। समझ में आ रही है बात? सुपर ह्यूमन बनने की कोशिश मत करना। चॉकलेट खाने का मन है, दो काम है, दोनों मत करना। एक तो ये कि इतना मन था कि लेबल पढ़ा ही नहीं जानबूझ के, और दूसरा ये कि हमें तो चॉकलेट पसंद ही नहीं है, हम तो अति मानव हैं। चॉकलेट ये क्या होती है? अणुओं परमाणुओं का खेल है, भूसा खिला दो। चॉकलेट पसंद है, चॉकलेट की ओर जाओ, उठाओ, लेबल पढ़ो, और जब उसमें लिखा हो मिल्क सॉलिड तो कहो इतनी आसानी से फिर सुपर ह्यूमन बन रहे हो। इतनी आसानी से नहीं, बोलो धत्ते रे की, कितना मन था चॉकलेट खाने का। ये लोग बिना दूध की नहीं बना सकते क्या? पाँव वाँव पटको, कोई बगल में हो उसको ऐसे मार दो थोड़ा सा। थोड़ा नखरा नौटंकी कर लो, और ये सब कुछ करने के बाद चॉकलेट उठा के वापस रख दो। इंसान होने के नाते हमें इतना हक है क्या कि थोड़ा नखरा नौटंकी, रोना धोना करें। एनलाइटेंड मत बन जाया करो। इंसानियत माने और क्या होता है? यही सब तो। न पाखंडी बनेंगे न एनलाइटेंड, और दोनों एक ही बात। इंसान है, इंसान रहते हुए अपनी सीमाओं को भी स्वीकार करेंगे और सीमाओं को चुनौती भी देंगे। स्वीकार भी करेंगे और चुनौती भी देंगे। कोई मिले जो कहे कि तो 2 दिन खाना ना मिले हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इस आदमी से अपना खाना बचा के रखना। 2 दिन में न जाने कितनों का ये खा के आया है, हमें तो फर्क पड़ता है। पड़ता है, भूख लगती है, फर्क पड़ता है। लेकिन अगर हम जानते हैं कि कोई सही काम कर रहे हैं तो भूखे रह के भी करेंगे, लेकिन भूख से फर्क तो पड़ता है। मानेंगे कि फर्क पड़ता है, और मानते हुए भी सही काम करेंगे। ब्रह्म मजेदार है कि नहीं? या ब्रह्म माने कुछ वैसा? ब्रह्म माने कहीं ऊपर निकल जाना नहीं। ब्रह्म माने इंसानियत की ही पराकाष्ठा, द समिट ऑफ ह्यूमननेस। हमसे बाहर की, हमसे आगे की कोई चीज नहीं, हमारी ही संभावना जिस तक हम पहुंच सकते हैं। आपको खुशी होगी इस नाते जो हमारी अपनी ऐप है जिसमें हमारे गीता और बाकी सब कार्यक्रम चलते हैं। यहाँ पर बुद्ध हैं, गीता है, उपनिषद है, अष्टावक्र हैं। ये मुझे मिले, मेरी ज़िंदगी बदली, ये तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी भी बदलेगी। सच पूछिए तो मतलब लाखों नहीं तो कम से कम हज़ारों ज़िंदगियाँ तो हैं जो बिल्कुल बदली हैं।
2 लाख से अधिक गीता प्रतिभागियों के साथ जुड़े आचार्य प्रशांत ऐप पर। पहला महीना बिल्कुल फ्री। गीता मिशन का पूरा एक्सेस। ऐप पर आपको मिलेंगे नियमित लाइव सत्र, हर दिन आचार्य प्रशांत के विशेष संवाद, गीता कम्युनिटी का एक्सेस, गीता परीक्षा, चयनित समाचार, ऑडियो बुक्स, कोट्स और भी बहुत कुछ। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर आचार्य प्रशांत सर्च करें और अभी डाउनलोड करें।